हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डेटा टाइप्स, कीज और कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। बात करते हैं डेटा टाइप्स की। डेटा टाइप डिसाइड करता है कि एक कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा और माई एसक्यूएल में मेजॉरिटी 3 कैटेगरीज होती है: न्यूमेरिक टाइप्स, स्ट्रिंग और टेक्स्ट टाइप्स, डेटा एंड टाइम टाइप्स। तो न्यूमेरिक में आपके आ जाते हैं जैसे नंबर रिलेटेड डेटा, इंट, बिगिन, डेसिमल, फ्लोट। स्ट्रिंग में आ जाते हैं कैरेक्टर्स या लेटर्स रिलेटेड डेटा जैसे कैर, वैरकर, टेक्स्ट। और डेट एंड टाइम, ये आपका टाइम स्टैम्प जैसे आवर्स, मिनट्स, तो ये सारे आ जाते हैं। और एक लॉजिकल डेटा टाइप भी होता है बूलियन, जो इंटरनली टाइनी इंट के फॉर्म में स्टोर होता है। अब बात करते हैं कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप्स की। हर डेटा टाइप का अपना एक रोल है और गलत डेटा टाइप चूज करने से परफॉर्मेंस इश्यूज और स्टोरेज वेस्ट दोनों हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। इंट नॉर्मल इंटीजर नंबर्स के लिए, जैसे स्टूडेंट आईडी, एज, इसमें 1 2 3 नंबर्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। बिग इंट जब आपको बहुत बड़े नंबर्स चाहिए हो तभी यूज़ करना है, अदरवाइज अननेसेसरी स्टोरेज कंज्यूम होगा, जैसे बैंक्स के ट्रांजैक्शन आईडीज हो गए। डेसिमल मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिक स्टोरेज विद प्रिसीजन, मोस्टली फाइनेंशियल डेटा के लिए, जैसे किसी की सैलरी आपकी 10,000.5 है तो डेसिमल में स्टोर होगा। फ्लोट और डबल ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू स्टोर करते हैं, मोस्टली साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए या फिर अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज के लिए यूज़ होता है। बूलियन इट स्टोर्स ट्रू और फॉल्स वैल्यूज ओनली, मतलब 1 और 0। जैसे कोई स्टूडेंट की प्रोफाइल एक्टिव है तो 1 और 0 से हम फ्लैग कर सकते हैं। कैर इसमें फिक्स लेंथ स्ट्रिंग, अगर आप कैर 5 डिक्लेयर करते हो और वैल्यू एसक्यूएल इंसर्ट करते हो तो सिर्फ 3 कैरेक्टर्स ही आपके स्टोर होंगे और बैकएंड में 2 स्पेसेस ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने 5 डिफाइन किया हुआ है। वैरकर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग, मतलब अगर वैरकर 50 है और आप एसक्यूएल इंसर्ट करते हैं तो सिर्फ एसक्यूएल ही स्टोर होगा, बाकी स्टोरेज वेस्ट नहीं होगा। तो हमको कब क्या यूज़ करना है इसमें? जब हमेशा फिक्स साइज डेटा हो तो कैर यूज़ करना है, जैसे पिन कोड हो गया, कंट्री कोड हो गया, तो इसमें कैरेक्टर्स डिफाइन है, जैसे पिन कोड 6 डिजिट का होगा, कंट्री कोड 2 कैरेक्टर्स का होगा। वैरकर में जब वेरिएबल साइज हो जैसे नेम, ईमेल, एड्रेस, तो वैरकर यूज़ करना है। टेक्स्ट लार्ज टेक्स्ट स्टोरेज करने के लिए, जैसे डिस्क्रिप्शंस, कमेंट्स। डेट ये सिर्फ कैलेंडर डेट स्टोर करता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, YYYYMMDD फॉर्मेट में स्टोर होता है डेटा। डेट टाइम तो इसमें डेट और टाइम दोनों आते हैं, जैसे आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल है जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर में डेट के साथ साथ आपका टाइम भी आता है। टाइम स्टैम्प तो ये भी डेट प्लस टाइम स्टोर करता है, बट मोस्टली हम इसे तब यूज़ करते हैं जब ऑटो अपडेट किसी रोज़ में होता है, तो जैसे कि लास्ट अपडेटेड टाइम स्टैम्प, तो जब भी कोई रो मॉडिफाई होती है तो ये टाइम स्टैम्प वहाँ पे आ जाता है। अब बात करते हैं कीज़ की। कीज़ एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं और रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। प्राइमरी की एक कॉलम जो यूनिकली रोज को आइडेंटिफाई करते हैं। यूनिक मतलब इस कॉलम में कोई डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते और ना ही इसमें नल स्टोर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि एक क्लास में सेम नेम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं पर उनका रोल नंबर डिफरेंट होगा, तो रोल नंबर इसमें प्राइमरी की हो गया और ये कॉलम में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी, ये नल नहीं हो सकता। फॉरेन की एक टेबल का कॉलम जो दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रिफर करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्लास और स्टूडेंट टेबल से समझ सकते हैं। इसमें स्टूडेंट टेबल में एक कॉलम है क्लास आईडी, जिसको हमने फॉरेन की बनाया है और वो क्लास टेबल के क्लास आईडी कॉलम को रेफर करता है। इस कॉलम में आपका नल भी स्टोर हो सकता है। अब देखते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली रूल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि हम वैलिड डेटा ही एंटर करें। ये डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं और ये इसका सिंटेक्स हो गया, क्रिएट टेबल टेबल नेम, और यहाँ पे इस कॉलम में हमने अपना कंस्ट्रेंट डिफाइन किया है।
अब हम देखते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्स्ट्रेंट्स। नॉट नल, इसमें कॉलम एम्प्टी नहीं हो सकता। यूनिक, ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। प्राइमरी की, ये यूनिक और नॉट नल दोनों होता है, इसमें आपके दोनों ही रूल्स अप्लाई होंगे। फॉरेन की, ये दूसरे टेबल के प्राइमरी की को रेफर करता है। चेक, कंडीशन लगाता है, जैसे कि किसी की एज अगर हमको दिखानी है ग्रेटर देन 18 तो हम चेक यूज करेंगे। डिफॉल्ट, अगर कोई वैल्यू ना हो तो ये डिफॉल्ट असाइन हो जाता है। तो अब हम इसको एक प्रैक्टिकल डेमो से समझते हैं। अब हम एक स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें डेटा टाइप्स, कीज और कंस्ट्रेंट्स यूज होंगे। तो ये है क्रिएट टेबल का सिंटेक्स। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप इंट है, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा स्टोर होगा। और प्राइमरी की, मतलब ये कॉलम हमारा यूनिक होगा और नॉट नल। अब नेम, इसमें वैरकर नॉट नल, तो डेटा टाइप हमारा वैरकर रहेगा जिसमें कैरेक्टर स्टोर हो जाएंगे। और नॉट नल, इसमें भी कोई नल स्टोर नहीं हो सकता है। फिर एज हमारी न्यूमेरिक रहेगी, तो इंट हमने डेटा टाइप दिया है और कंस्टेंट्स हमारा चेक, एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, तो इसमें जिसकी भी एज हमारी 18 से ज़्यादा होगी वही डेटा स्टोर होगा। ईमेल भी वैरकर होगा और ये यूनिक होगा, हमने यहाँ पे यूनिक कॉन्स्टेंट दिया है तो यहाँ पे भी कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती है। और डीओबी में डेट डेटा टाइप होगा, जैसे कि इसमें डेटा हमारा स्टोर होगा YYYY फॉर्मेट में। कंट्री, तो ये भी वैरकर है और इसमें कांस्टेंट हमने डिफ़ॉल्ट दिया है जो कि उसकी वैल्यू है इंडिया। तो अगर हमने इसमें कुछ डेटा नहीं दिया है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया स्टोर होगा। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट, तो हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। तो ये हो गया इसका इंसर्ट कमांड। तो यहाँ हम रोहित शर्मा का डेटा स्टोर कर रहे हैं। सिलेक्ट एग्जीक्यूट, तो ये हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब हम देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये रोहित शर्मा का डेटा स्टोर हो गया। तो अब ये तो हमारा पॉजिटिव एग्जाम्पल था, मतलब हमारे सारे जो कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें डेटा स्टोर हुआ है। अब हम देखते हैं नेगेटिव यूज केस। तो यहाँ पे हम डेटा स्टोर करेंगे विराट कोहली का, और उसके लिए ये है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और यहाँ पे सारे कॉलम्स रहेंगे। फिर वैल्यूज, तो यहाँ हमने वैल्यू दी है। तो अभी हम पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिलेक्ट एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे एरर आ रही है, चेक कंस्ट्रेंट विद सम नेम इज वायलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एज में 15 दिया हुआ है, तो हमारा चेक कंस्ट्रेंट था एज शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, तो इसीलिए ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। और यही पावर है कंस्ट्रेंट्स की कि ये इनवैलिड डेटा को ब्लॉक कर देता है। अब ये सारे कमांड्स जो हमने यूज़ किए हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, और आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसे आप वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आंसर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हैं, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ इन दिस SQL सीरीज़।